गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। 1 जुलाई 2022 से एक नया टैक्स, एक नया सेक्शन टीडीएस के अंदर इम्प्लीमेंट होने जा रहा है, सेक्शन 194। जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक ताकि आपके लिए भी ये इम्पोर्टेंट सेक्शन जो है वो अच्छी तरीके से समझ में आ जाए और किस तरीके से आपको टैक्स काटना है और आपका टैक्स किस सिचुएशन में कट सकता है, ये सारी चीजें आपको समझ आ जाए। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक सेक्शन आने वाला है, सेक्शन 194R, जो कि इफेक्ट करेगा 1 जुलाई 2022 ऑनवर्ड्स, जिसमें डिडक्शन ऑफ टैक्स ऑन बेनिफिट और परक्विजिट इन रिस्पेक्ट ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। यानी कि आप किसी भी बिजनेस या किसी भी प्रोफेशन में इंक्लूड हैं तो आपका जो टैक्स डिडक्शन है वो 1 जुलाई 2022 से 94R के अंदर किया जाएगा। ये जो सेक्शन है इसकी एनालिसिस आपको हमारी टैक्स मैगजीन में भी देखने को मिलने वाली है। अगर आप लोगों ने अभी तक टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन जो है वो ले सकते हैं। इसमें बताई गई है जो बातें, एनी पर्सन रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग टू अ रेसिडेंट, यानी कि कोई भी पर्सन हो, अगर वो किसी भी एक रेसिडेंट को प्रोवाइड करता है क्या चीज, एनी बेनिफिट और परक्विजिट वेदर कन्वर्टेबल इनटू मनी और नॉट अराइजिंग फ्रॉम बिजनेस और द एक्सरसाइज ऑफ अ प्रोफेशन बाय सच रेसिडेंट shall before providing such benefit or perquisite as the case may be to such resident ensure that the tax has been deducted in respect of such benefit or perquisite at the rate of 10% of the value or aggregate of value of such benefit or perquisite। तो ये जो प्रोविजन है ये आपको अगर समझना चाहते हैं आप तो इसको ध्यान से समझिएगा, ये क्या कहना चाहता है। लेट सपोज एक सेलिंग डीलर है ए और एक परचेजिंग डीलर है बी, यानी कि ए ने बी को माल बेचा है। आप लोगों को ये पता होगा एजेंसी बिजनेसेस में जो डिस्ट्रीब्यूटरशिप होती है, स्टॉकर्स, स्टॉकिस्ट होते हैं, सुपर स्टॉकिस्ट होते हैं, उनको टारगेट दिया जाता है कंपनीज की तरफ से कि आप 10 लाख का माल बेच देंगे तो आपको 2 लाख रुपए का इंसेंटिव दिया जाएगा, आपको 2.5 लाख रुपए की बेनिफिट जो है वो कंपनी की तरफ से दी जाएगी, आइदर इन कैश और इन काइंड। उसी तरीके से मान लेते हैं ए एक कंपनी है और बी है उसका डिस्ट्रीब्यूटर या फिर सुपर स्टॉकिस्ट। अब यहाँ पर टारगेट दिया गया है ए के द्वारा बी को कि आप 10 लाख का जो माल है वो परचेज करके हमारे बिहाफ पे आप सेल आउट कर सकते हैं। अगर आपने ऐसा कर दिया है तो आपको 5% का बेनिफिट या 5% का इंसेंटिव या परक्विजिट जो है वो दिया जाएगा। अब ये जो परक्विजिट होगा ये आपको फॉरेन ट्रिप के रूप में भी दिया जा सकता है, ये आपको कमीशन के रूप में भी दिया जा सकता है, ये आपको किसी अदर बेनिफिट के रूप में भी दिया जा सकता है। तो अभी तक क्या होता था, ये जो बेनिफिट दिया गया ए के द्वारा बी को इस बेनिफिट को या इस इंसेंटिव को प्रैक्टिकली अपनी इनकम में इंक्लूड करना रहता था, लेकिन क्योंकि इसके बारे में पता नहीं चलता था बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर, अगर किसी को फॉरेन ट्रिप का अमाउंट दिया गया है या फॉरेन ट्रिप दी गई है तो वो जो उनके बिहाफ में एक्सपेंडिचर हुआ, ए ने एक्सपेंस किया है बी के बिहाफ में, क्योंकि फॉरेन ट्रिप ए ने ऑर्गेनाइज किया, तो जो बी ने अपनी इनकम को डिस्क्लोज नहीं किया, क्योंकि वो जो फॉरेन ट्रिप का खर्चा है वो एक तरीके से बी के लिए इनकम होगा अगर आप स्कोप ऑफ इनकम की डेफिनेशन पढ़ेंगे इनकम टैक्स के अंदर। तो इस चीज को अब खत्म करने के लिए गवर्नमेंट ने ये नया प्रोविजन लाया है कि किसी भी तरीके का कोई भी बेनिफिट दिया गया, मान लेते हैं 10 लाख का जो 5% अमाउंट है वो एज अ बेनिफिट दिया गया है, तो ये जो अमाउंट बन के आएगा इसको देने से पहले, ये 50,000 रुपए का अमाउंट देने से पहले इस पे अब टीडीएस का डिडक्शन करना मैंडेटरी है ए के लिए। अगर ए ने टैक्स डिडक्ट नहीं किया तो वो जो खर्चा अपने बुक्स में डेबिट करेगा उसे डिसअलाउ किया जा सकता है, और जैसे ही टीडीएस डिडक्ट किया गया 94R के अंदर बी के पैन पे, वो आपके 26AS में रिफ्लेक्ट हो जाएगा, फिर आपको वो इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर इंक्लूड करना मैंडेटरी हो जाएगा, अदरवाइज आपकी प्रॉब्लम बढ़ सकती है।
तो 1 जुलाई 2022 से ये काफी बड़ा चेंज होने वाला है बिजनेसेस के लिए, जो बेसिकली आपका इनकम डिफाइन करते हैं इंसेंटिव, कमीशन, ब्रोकरेज और इन सारी चीजों को लेकर के। क्योंकि कमीशन और ब्रोकरेज पे तो ऑलरेडी टीडीएस कटता है, लेकिन ये छुपे हुए जो बेनिफिट्स होते थे, परक्विजिट्स होते थे, उस पे टीडीएस जो है वो नहीं काटा जाता था। अब यहाँ पर उसके लिए भी 10% का टीडीएस रेट जो है वो प्रेस्क्राइब कर दिया गया है। Provided that in a case where the benefit of perquisite is wholly in kind or partly in cash or partly in kind, but such part in cash is not sufficient to meet the liability of deduction. अब यहाँ पर ये भी हो सकता है कि जो अमाउंट है उसमें कुछ हिस्सा इन काइंड हो या कुछ हिस्सा इन कैश हो, लेकिन कैश कंपोनेंट इतना नहीं है कि वो टीडीएस की डिडक्शन वाली लिमिट को क्रॉस कर जाए। तो उस सिचुएशन में क्या करना है? उस सिचुएशन में ये करना है कि जो भी अमाउंट या जो भी बेनिफिट या जो भी परक्विजिट जो है वो दिया जा रहा है पर्सन के द्वारा, before releasing such benefit or perquisite, ensure that the tax required to be deducted has been paid in respect of such benefit. तो सारी की सारी जिम्मेवारी जो है वो पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेमेंट यानी कि कंपनीज पे डाल दी गई है। तो आप ये मान के चलिए कि आपको किसी भी तरीके का कोई भी परक्विजिट या बेनिफिट दिया जाएगा आप कंपनीज की तरफ से, तो वो पूरी तरीके से 94R के अंदर जो टीडीएस डिडक्शन है उसको करने के बाद ही मिलने वाला है। Provided further that the provisions of this section shall not apply in a case where the resident, where the value or the aggregate of value of the benefit does not exceed 20,000 rupees. अगर एक साल के अंदर 20,000 रुपए से कम का अगर आपको परक्विजिट या बेनिफिट दिया गया है तो ये बेनिफिट आपका टीडीएस से बच जाएगा, उस पे टीडीएस जो है वो नहीं लगेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, क्या हर एक सेलर, हर एक परचेजर पे ये चीजें लागू होंगी? तो इसके लिए बताया गया है कि दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई टू अ पर्सन बीइंग एन इंडिविजुअल और एचयूएफ। अगर आप इंडिविजुअल या एचयूएफ हैं जिनकी टोटल सेल्स, ग्रॉस रिसीट्स और टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 1 करोड़ रुपीज इन केस ऑफ बिजनेस और 50 लाख रुपीज। यानी कि अगर आप ऐसे बिजनेसमैन हैं जिनका टर्नओवर 1 करोड़ रुपए से कम है अगर आप बिजनेस में हैं, और अगर आप प्रोफेशन में हैं तो पिछले साल आपका टर्नओवर 50 लाख रुपए से कम का है, तो आपका जो सेक्शन 194R के अंदर टीडीएस कटेगा वो एग्जम्प्ट कैटेगरी में रहेगा। वहां पर आपको टीडीएस जो है वो नहीं काटा जाएगा, आपके लिए कोई परेशानी आपको नहीं आएगी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन जो है 1 जुलाई 2022 से इंप्लीमेंट होने जा रहा है, जिसके बाद एक नया टैक्स आपके किसी भी तरीके के इनकम पे जो बिजनेस से डिराइव आप करते हैं उस पे कट सकता है, चाहे वो इन काइंड हो या फिर इन कैश। इसके लिए सर्कुलर्स, गाइडलाइंस जो हैं वो भी इशू किए जाएंगे, इसकी भी प्रोविजंस जो है सेक्शन के अंदर ऑलरेडी इंक्लूड कर दिए गए हैं। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये सेक्शन 94R जो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस लोगों के लिए किन सिचुएशंस में टीडीएस कटने जा रहा है। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।